अनबॉक्सिंग तो गाइस आपने देख ही लिया होगा। आई थिंक हमने एक दिन पहले चेक किया था। ऑफलाइन से मैंने बाई किया था, थोड़ी गलती कर दी मैंने ऑफलाइन से बाई करने की, पर आपको भी नहीं करनी चाहिए वो गलती। आज हम एक और अनबायस्ड रिव्यू करते हैं नॉर्ड 3 का और फाइंड आउट करते हैं कि क्या ये डिवाइस वर्थ है कि नहीं है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे OnePlus Nord CE3 की कि ये फ़ोन स्टैंड अलोन कैसा है। फिर हम छोटा सा कंपैरिजन करते हैं, सॉर्ट ऑफ मिनी कंपैरिजन कुछ अदर OnePlus के फ़ोन के साथ में, जैसे कि Nord CE2 वर्सेस Nord CE3 में कौन सी डिवाइस आपके लिए ज़्यादा वर्थ है। एंड हम कुछ और प्रो लेवल कंपैरिजन करेंगे कुछ और फ़ोन के साथ में, जैसे कि Nord 3, OnePlus 11 एंड दी 11R। अब आप सोच रहे होंगे कि 11R और Nord 3 के साथ कंपैरिजन क्यों बनता है। वो इसलिए बनता है क्योंकि इसमें वही कैमरा सेंसर है जो इन सभी फोन्स में दिया गया है। Nord C3 Lite मैंने नहीं लिया कंपैरिजन में, बिकॉज ये थोड़ी सी लो ग्रेड की डिवाइस होगी। स्नैपड्रैगन 695 बहुत ही पुअर होती है। फर्स्ट सीरीज गाइस इस डिवाइस पे आते हैं कि ये डिवाइस दिखने में कैसी है, क्या कमाल है। दूर से ये डिवाइस अच्छी लग रही है, सबका पर्सनल प्रेफरेंस होता है, तो हो सकता है ये मैट फिनिशिंग लोगों को पसंद आ रही हो, लेकिन जैसे आप इसको टच करेंगे ना, थोड़ी सी आपको फ्लम्जी वाली फीलिंग आ जाएगी कि यहाँ पे प्लास्टिक वास्टिक दिया गया है, कोई भी ऐसा ग्लास वाला हिसाब नहीं दिया गया है। और इवन अगर हम कंपेयर करें Nord CE3 को सस्ते वाले C3 Lite से और प्रीमियम वाले Nord 3 से, अगर आप केस लगाते ना तो आपको तो कोई डिफरेंस नज़र ही नहीं आएगा। दूर से सारी डिवाइसेस एकदम सेम डिज़ाइन पे बनाई गई हैं। होल्ड करने में फ़ोन थोड़ा सा बल्कि फील हो सकता है, बिकॉज ये फ्लैट फ्रेम का फ़ोन है। कंपेयर करें OnePlus Nord CE2 से, जो कि बहुत ही स्लिम फ़ोन था। आप देख सकते हैं लाइक कितना स्लिम फ़ोन है, इसका लुक अलग ही लेवल का है, थोड़ा सा बेटर लुकिंग फ़ोन है ये। काफ़ी लाइट वेट फीलिंग है, राउंडेड बैक पैनल है, तो क्लियरली एक मेजर डिज़ाइन चेंज किया गया है। और इवन अगर हम कैमरा भी देखें तो यहाँ पे भी काफ़ी मेजर चेंज किया जा चुका है दोनों फ़ोन्स में। यस ऑफ कोर्स थोड़ा सा पोर्ट सोर्स नए आ गए हैं, लाइक IR ब्लास्टर मिल गया है, टॉप में स्पीकर आ गया है जो कि पहले नहीं था, हेडफोन जैक हटा दिया गया है CE2 से C3 में। लाइक आई डोंट नो ये कभी हटाते हैं फिर अगले साल फिर दे के कहेंगे कि है ना एवरीथिंग यू नीड नथिंग यू डोंट नीड। लाइक पता नहीं क्या इनका चलता रहता है हिसाब, हर साल कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। तो मुझे गाइस अभी भी CE2 ज़्यादा प्रीमियम फील हो रहा है लुक में, होल्ड करने में, इवन दो ये भी चीप प्लास्टिक है। अनलॉकिंग के लिए यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जस्ट लाइक द लास्ट ईयर। मैंने ये नोटिस किया है कि ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ये पहली चीज़ तो सुपर फास्ट नहीं है, और थोड़ी सी एक्यूरेसी में भी यहाँ पे मुझे लगा लाइक 10 में से 9 टाइम ये तो कर लेता है। लेकिन अगर आप और महंगा वाला फ़ोन लेंगे ना तो वहाँ पे और ज़्यादा फास्ट आपको ये चीज़ मिल सकती है। तो स्लाइटली कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे आप मान सकते हैं, बिकॉज ऑफ अदर फीचर्स दिए गए हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो डिस्प्ले भी यहाँ पे बड़ा ही कमाल का है, कम्प्लीटली फ्लैट फ्रेम डिस्प्ले है और सारी कूल चीज़ें मिलती हैं, लाइक 1 बिलियन कलर है, NA20 हर्ट्ज़ है, HDR10+ है, पीक ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है और इंडोर आउटडोर में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्प्ले आपको ओवरऑल काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा। और इनफैक्ट अगर आप डिस्प्ले से कंपेयर करेंगे OnePlus के अदर फ़ोन से, जैसे कि OnePlus Nord 3 से, Nord C3 Lite से, तो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसा है। जैसे से आप प्राइस बढ़ाएंगे आपको यहाँ पे फील होने लगेगा कि डिस्प्ले की क्वालिटी किस तरीके से चेंज हो रही है। और इनफैक्ट अगर आप इसको OnePlus Nord CE2 के डिस्प्ले से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं कि बेजल्स में काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंज हैं, स्पेशली जो बॉटम चेन है वो काफ़ी कम कर दी गई है। स्नैपड्रैगन 782 दिया गया है, ये लास्ट ईयर का जो 778G था प्लस वाला, उससे थोड़ा सा अपग्रेड मान सकते हैं। तो बेंचमार्क्स आप देख सकते हैं, लाइक जितने भी फ़ोन अपने साथ लॉन्च किए हैं सारे के सारे आपने देख लिए, तो आपको अंदाज़ा लग गया कि एक मिड रेंज CPU है। तो बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। देखिए कैजुअल परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही अच्छी है। जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको 48 आवर से, मुझे ज़रा से भी नहीं लगा कि फ़ोन में कुछ भी लैग है। तो इसी चीज़ के लिए तो OnePlus जाना जाता है, लाइक स्पीडी परफॉर्मेंस मिलती है जिसमें CPU भी बड़ा अच्छा होता है और OS भी बहुत ही ऑप्टिमाइज है, तो अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। गेमिंग पैनल पहले आप CPU थ्रॉटलिंग का यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो जब इसमें आप गेम प्ले करते हैं तो इनिशियल 15-15 मिनट तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं लगती है, लाइक गेम बड़ा अच्छा चलता है। लेकिन जब ऐसा होता है कि जैसे BGMI आप प्ले कर रहे हैं, TDM मैच प्ले कर रहे हैं, या एक साथ बहुत सी स्क्वाड एक प्लेस पे आ गई,
तो इस फ़ोन में अच्छा खासा लैग फील होता है और उसका रीज़न आपने देख भी लिया था कि यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग ग्राफ काफ़ी लो था। एक और चीज़ यहाँ पे ये है वीडियोस को लेकर, अगर आप 4K 60 के वीडियोस प्ले करते हैं या 4K 30 के अबव का मान लीजिए, 8K तो चलेगा भी नहीं, तो 4K 60 थोड़ा सा यहाँ पे लैग करके चलता है, थोड़ा सा ना फ्रेम ड्रॉप्स होते रहते हैं बिकॉज CPU 4K 60 सपोर्ट नहीं करता है। तो ऑफकोर्स वो चीज़ें यहाँ पे होंगी। ट्रिपल कैमरे का सेटअप यहाँ पे दिया गया है। मेन सेंसर है सोनी MX890 है, फॉलोड बाई 8MP फेमस अल्ट्रा वाइड एंड फॉलोड बाई 2MP मच मोर फेमस 2MP मैक्रो दिया गया है। फर्स्ट आप कुछ स्टैंड अलोन शॉट देख सकते हैं, इस फ़ोन के शॉट्स कैसे आते हैं। अब ये सेंसर आपने पहले भी देखा हुआ है, बड़ा ही अच्छा है। जैसे कि रियर कैमरे से एक्सपोजर इसका बहुत ही बढ़िया आता है, डिटेल्स में काफ़ी शार्पनेस है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट टोन फील आता है। जैसे कि अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट की पोर्ट्रेट लेते हैं तो हल्का सा सॉफ्ट यहाँ पे डिटेल आ जाता है। कलर्स नियरली नेचुरल हैं, 100% एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन बेटर देन ओवर सैचुरेटेड कैमराज जैसे कि सैमसंग के फ़ोन्स में आप जानते हैं उससे मिलता, लाइक ओप्पो वीवो जो भी है। तो फोटोज़ के टर्म में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। और अगर हम जूमिंग कैपेबिलिटी की बात करें, इवन तो यहाँ पे कोई भी ऑप्टिकल लेंस नहीं है, लेकिन आप अप टू 2, 5, 10 और इवन 20 तक जा सकते हैं। और क्वालिटी भी डिसेंट, अगर आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन में लेते हैं, इंडोर में फोटोज़ लेते हैं तो भी ओके है बिकॉज सेंसर बहुत ही अच्छा है। समहाउ लो लाइट में इस फ़ोन की परफॉर्मेंस उतनी बेटर निकली नहीं है। अब गाइस वीडियोस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बढ़िया बात क्या है कि आप इस फ़ोन के रियर कैमरे से ऑफकोर्स 4K क्वालिटी के वीडियो बना सकते हैं। इंडोर में कलर वलर कैसा है आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लीजिएगा। सोनी के सेंसर है तो आपको बहुत ज़्यादा बूस्टेड इफेक्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। प्लस यहाँ पे OIS का सपोर्ट भी दिया गया है, यानी कि आप स्मूथ वीडियोस बना लेते हैं। जैसे आपने देखा था जब हमने फोटोज़ में जूम किया था तो क्वालिटी अच्छी थी बिकॉज OIS अब फिजिकल लेवल पे होता है ना, तो फोटोज़ में भी हेल्प करता है। तो व्लॉगिंग करते हैं रियर कैमरे से, ज़्यादा मूविंग वीडियोज़ बनाते हैं तो आप अच्छे खासे शॉट इस वीडियो से फ़ोन के वीडियो से ले सकते हैं। अब बात करें इस फ़ोन के फ्रंट कैमरे से, 16 मेगापिक्सल का यानी कि 16 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। आप फर्स्ट चीज़ तो नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे शेक काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज कोई भी OIS नहीं है। अब ये गाइस एक फैक्ट है कि OnePlus के फ़ोन में ना फ्रंट कैमरा कभी अच्छा नहीं होता। इवन अगर आप 55,000 का OnePlus 11 ले लेंगे ना तो उसमें भी आपको ऐसी ही क्वालिटी मिलेगी। तो ये यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट है। अब फोटोज़ की बात कर लें तो फोटोज़ ठीक है, मुझे लगा थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपोजर हल्का सा चेंज हो जाता है सेल्फी में। इवन तो ब्यूटी मोड ऑफ है तो ब्यूटिफिकेशन स्टिल आपको यहाँ पर थोड़ा सा नजर आएगा। अब चलिए कुछ और कंपैरिजन करते हैं। OnePlus के हम 3 फ़ोन और लेते हैं, जैसे कि Nord CE3 है, Nord 3 मैंने ले लिया, OnePlus 11R भी मैंने ले लिया और इवन मैंने OnePlus 11 भी ले लिया बिकॉज तीनों में जो प्राइमरी कैमरा है वो एक्जैक्टली सेम है। तो फोटोज़ भी कैसी नहीं चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। तो कलर आप देखेंगे Nord CE3 वर्सेस अदर फोन्स में देखें तो हल्का से यहाँ पे सॉफ्टनेस थोड़ी सी ज़्यादा है। आप या तो ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम है, लेकिन डिफरेंस मेजर ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है कि लाइक ये फ़ोटो में एकदम ज़मीन आसमान का फ़र्क लग रहा है। इंडोर कुछ शॉट्स देख सकते हैं, जैसे कि कुछ बुद्धा हैं, कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है इंडोर में, तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी वेरी कर जाती है। थोड़ा सा और लो लाइट में लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ोटोज़ ठीक है, जस्ट कंट्रास्ट की कमी है और सॉफ्टनेस थोड़ी सी बढ़ाई गई है। एक चीज़ मुझे ये लगी कि सुपर लो लाइट में लेते हैं जब एकदम ना कंप्लीट डार्क में, तो OnePlus Nord CE3 समहाउ अच्छा नहीं काम कर पा रहा है, जबकि अदर OnePlus के फ़ोन जिसमें सेम सेंसर है वो अच्छा काम कर ले रहा है। अब इसके पीछे भी अगेन गई CPU का फ़र्क हो सकता है बिकॉज ये मिड रेंज CPU है, तो थोड़ी सी आपको क्वालिटी का फ़र्क पड़ ही जाएगा, राइट। तो आपने कुछ सैम्पल्स देख लिए, आपने अंदाज़ा लगा लिया कि इन फोन्स के अगेंस्ट में कैसा है। अब C2 के साथ भी आप कुछ कंपैरिजन देख सकते हैं, क्वालिटी कैसी है, 64 मेगापिक्सल वर्सेस द लेटेस्ट 50 MP सेंसर। यहाँ पे भी आप फ़र्क देख लेंगे कैसा है। लो लाइट में भी आप देखेंगे काफ़ी फ़र्क है। इवन लो लाइट में CE2 भी काफ़ी क्रैपी था और CE3 भी वैसे ही काफ़ी क्रैपी है। यहाँ ऑफकोर्स डे में थोड़ी सी फ़ोटोज़ अलग हैं, लेकिन लो लाइट में ऐसी ही परफॉर्मेंस है। तो कैमरे के टर्म में आपने ये देखा कि अगर आप एक अच्छा कैमरा फ़ोन चाहते हैं ना तो ये आपके लिए अच्छी शॉट लेके दे सकता है। आपको ज़रूरत नहीं कि आप Nord 3 पे जाएँ या 11R पे जाएँ या 11 पे जाएँ। ऑफ कोर्स वो तो सुपर प्रीमियम हो गया इसके कंपैरिजन में, लेकिन आप बहुत ही डिसेंट शॉट ले सकते हैं इस फ़ोन के मेन कैमरे से, राइट। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको पता तो बहुत कुछ है, जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ पे चल रहा है, काफ़ी फास्ट है, काफ़ी फ्लूइड है, ब्लोटवेयर्स अभी भी बहुत ही कम है। जब मैं फ़ोन को सेट कर रहा था तो मुझे ऐसा ऑप्शन आया था कि
कुछ ढेर सारे 10-12 गूगल के सर्च इंजन दिखाई पड़े थे, कौन सा आपको चूज़ करना है। फ़नी पार्ट ये है कि अभी कुछ दिन पहले मैं रियलमी का फ़ोन सेट करा था, वहाँ पे भी मुझे ऐसा ही ऑप्शन आया था। ऐसा क्यों आया? बिकॉज सारे के सारे की पेरेंट कंपनी सेम ही है, तो ये सारी चीज़ें अक्रॉस रोल आउट की जाती हैं। और यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिलेगा 2 मेजर, और आई थिंक 3rd ईयर का आपको सिक्योरिटी पैच मिलेगा। और कल ही एक अपडेट आया है, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच, सब कुछ यहाँ पे अगर आप अबाउट फ़ोन जाएंगे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो बढ़िया अपडेट आपको मिल रहा है, सारी चीज़ यहाँ पे मिल रही है। अभी भी एकदम कूल OnePlus है, कोई भी अलर्ट सर्डर नहीं है, जो कि OnePlus Nord 3 में दिया गया थोड़ा सा बेटर यूज़ करने के लिए। 5000 mAh की बैटरी है, 80 वाट का चार्जर है, जो कि डील ब्रेकिंग तो नहीं है। 80 वाट महंगे फ़ोन में OnePlus दे रही है, लेकिन बैटरी बैकअप इसका सुपर एक्सेलेंट नहीं है, शायद थोड़ा सा टाइम लग जाए। मेरे यूसेज में ये देखिए 1 डे तो कंप्लीट चल ही गया, मैं कितना भी हैवी यूसेज कर लूँ, ये सुबह से शाम तक तो चल ही जा रहा है। नेक्स्ट डे आपको अर्ली मॉर्निंग चार्ज करना पड़ सकता है बेस्ड ऑन द यूसेज। और 80 वाट की फास्ट चार्जिंग है, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप फ़ोन को 50-40 मिनट में कंप्लीट चार्ज कर देंगे। साउंड क्वालिटी आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। इस फ़ोन के स्पीकर्स बड़े ही लाउड हैं। स्पीकर्स इसके सीरियसली बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा लाउड हैं। मैंने आपको जैसे एक म्यूज़िक दिखाया, अगर आप यूट्यूब पे कोई म्यूज़िक वीडियो प्ले करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। यहाँ पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिया गया। कट शॉट्स तो आपने ऑलरेडी देख लिया, लाइक हेडफोन जैक नहीं है, लेकिन यहाँ पे आयर ब्लास्टर दिया गया है, कोई भी इंग्रेस प्रोटेक्शन नहीं है। तो मे भी वो चीज़ें इतनी डील ब्रेकिंग नहीं इस प्राइस के हिसाब से, बट अदर फोन्स आते हैं जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। अब बिग क्वेश्चन एट द लास्ट, क्या आप इस फ़ोन को बाय करें कि ना बाय करें? ये भी कई चीज़ों में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट, अगर आप OnePlus के यूज़र हैं, OnePlus के लॉयल फ़ैन हैं, या आपके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, आप एक अच्छा फ़ोन चाहते हैं, आपका मैक्सिमम बजट 27,000 रुपये का ही है। अगर आपके पास CE2 है, तब तो आई थिंक गाइस काफ़ी मेजर डिज़ाइन चेंज हो चुका है, क्वालिटी में चेंज हो चुका है, CPU, डिस्प्ले, कैमरा वगैरह वगैरह सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। थोड़ा सेंस तो बन सकता है कि आप C2 से C3 पे जा सकते हैं, लाइक तो आपको थोड़ा सा बेटर ऑफर मिल सकता है, एक्सचेंज लगाएंगे तो कुछ बोनस वोनस मिल जाएगा, तो यहाँ से तो अपग्रेड करना वर्थ है। अदर फ़ोन की बात करें, अगर आप OnePlus नहीं लेना चाहते हैं तो बहुत से अच्छे फ़ोन अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आप एक डिसेंट परफॉर्मिंग फ़ोन चाहते हैं, राइट, डिसेंट क्या, सुपर परफॉर्मेंस फ़ोन चाहते हैं, तो आप iQOO Neo 7 जा सकते हैं, वो भी सेम प्राइस से मिलता है। लास्ट ईयर के बड़े ही अच्छे फ़ोन ऑलरेडी डिस्काउंटेड में अब 25 से नीचे भी मिल सकते हैं, जैसे कि 870 वाले फ़ोन तो आजकल तो तबाही मचा रखे हैं, 20,000 तक मिल जाते हैं। तो अगर आप ऐसे ऑडियंस हैं तब तो आपको दूसरे फ़ोन पे जाना चाहिए। और अच्छे पैकेज के फ़ोन चाहते हैं तो Motorola H40 भी है, वहाँ रखा हुआ, आई थिंक ये रहा H40, ये रखा हुआ है, यहाँ पे है। एंड और फ़ोन की बात करूँ तो थोड़े सस्ते में आप जाना चाहते हैं, Realme 11 Pro Plus भी है। थोड़ा और पैसा आप लगा लेंगे, Poco F5 भी, जिसमें मदरबोर्ड की प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो मैं आपको उतना रिकमेंड कर नहीं रहा हूँ। तो ऐसे बहुत से ऑप्शन हैं। और इवन अगर आप थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा लेंगे तो Nord 3 भी है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस डिस्प्ले बहुत ही क्रेजी मिल जाएगा और कैमरा भी थोड़ा सा बेटर मिलता जा रहा है। तो स्टैंडअलोन की बात करें गाइस, अच्छा फ़ोन है, लेकिन अगर आप OnePlus के फ़ैन नहीं ना, तो आपको और बढ़िया ऑप्शन मिल सकता है और ब्रांड्स में, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस पे जाएँ या किसी अदर ब्रांड के फ़ोन भी जाएँ। बाकी कोई कंसर्न इस क्वेरीज है, डू लेट अस नो द कमेंट, वो भी आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर एंजॉयड दिस वीडियो। दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।